राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की पारण का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। देखिए, जो भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण के शुभ मुहूर्त को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एकादशी के व्रतों में पारण का जो समय है वो बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि एकादशी तिथि के समाप्त होने के बाद हम पारण करते हैं और ध्यान ये रखना होता है कि द्वादशी तिथि के भीतर ही हम पारण कर लें। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस व्रत का पारण आप कब और कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जान लेते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन धारण कर रहे हैं। देखिए, पंचांग के मुताबिक 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। सभी गृहस्थ लोग, सभी आम लोग इसी दिन व्रत धारण करेंगे। इस दिन हम जगत के पालनहार श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करेंगे। और जैसा कि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन एक व्रत अगर एकादशी का साधक धारण कर ले निर्जल निराहार रहकर, तो समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाता है। देखिए, एकादशी की तिथि हालांकि इस बार 2 दिनों में बीत रही है, इसीलिए जो पहला दिन है मतलब 6 जून के दिन गृहस्थ लोग और 7 जून के दिन वैष्णव लोग व्रत धारण करेंगे। तिथि नोट कर लीजिए। देखिए, निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तिथि आपको प्रारंभ 6 जून को ही हो जाएगी, लेकिन देर रात होगी 2:15 पर। समाप्त होगी 7 जून को सुबह में 4:47 पर। इसीलिए देखिए, व्रत दोनों दिनों में रखा जाएगा। अब निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण है वो कब किया जाएगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी की तिथि में की जाती है, तो पारण का जो शुभ समय है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, पारण जो है 7 जून को किया जाएगा। 7 जून को जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर में 1:44 से शाम के 4:31 तक। 4:31 के पहले आपको व्रत खोल लेना है, क्योंकि द्वादशी की तिथि फिर समाप्त हो जाएगी। तो एक लंबा इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है, एक लंबी समय अवधि है। 6 जून को सूर्योदय से ही व्रत का हम संकल्प ले लेंगे और 7 जून को दोपहर में 2 बजे, लगभग 1:45 हमको व्रत खोलना है। देखिए, अब द्वादशी की तिथि में आप किस प्रकार से पूजन करेंगे ये भी आप नोट कर लीजिए। किन बातों का आपको पारण के पहले ध्यान रखना है, पारण विधि कैसे रखनी है। आज के दिन द्वादशी की तिथि में सुबह जल्दी उठेंगे, मतलब जो लोग 6 जून को कर रहे हैं 7 जून को सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे सबसे पहले। उसके बाद में आप अपने मंदिर की सफाई कर पूजा स्थल की, जहां पर आपने पाटा लगाकर श्री विष्णु को स्थापित किया है, सफाई कर ले। सबसे पहले तो जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा था, अगर आपने अखंड ज्योत लगाई है तो दीपक प्रज्वलित हो, और नहीं तो आप दीपक एक प्रज्वलित कर ले। उसके बाद भगवान को तिलक आदि लगा करके, धूप वगैरह आप पहले से प्रज्वलित कर ले दीपक लगा करके, फूल आप सुबह में भी अर्पित करें और उसके बाद भोग लगाएं। भोग देखिए, आज भगवान को आप सात्विक भोग लगा सकते हैं, चाहे तो बना हुआ जो भोजन होता है सात्विक भोजन, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी की तिथि में हम अन्न नहीं लगाते, लेकिन अन्य तिथियों में हम भगवान को सात्विक भोग, जिनके यहाँ भी ठाकुर जी को लगता है, उसी प्रकार से डेली जिस प्रकार से आप भोग लगाते हैं आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको आरती करनी है। सुबह भी आपको भगवान की आरती जरूर करनी है। मंत्रों का जप आपको जरूर करना है। विष्णु चालीसा का पाठ कर लें, श्री विष्णु के मंत्रों का एक माला कम से कम जाप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता का पूजन कर लें। तुलसी माता में भी शुद्ध घी का दीपक द्वादशी की तिथि में पूजन के समय जरूर लगाएं। और उसके बाद में जल छोड़कर आप भोग उठा सकते हैं। भोग उठाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? भोग उठाने के बाद आपको, जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, पारण करेंगे, उसके पहले आपको दान करना चाहिए। बिना दान का एकादशी, निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस व्रत को अधूरा माना जाएगा। तो द्वादशी की तिथि में श्रद्धा पूर्वक जो आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के मुताबिक अन्न का, कपड़ों का, धन का, जूते, चप्पल, वस्त्रों का, जो आप दान करना चाहते हैं अपनी इच्छा से दान जरूर निकाल लें। सीधा मतलब अनाज का दान भी आपको, जो आपने एकादशी की तिथि में भोजन नहीं ग्रहण किया है, उस अन्न को हम अगले दिन ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देते हैं, तो वो दान भी आप पहले ही निकाल लीजिए। जो पैसे रखने चाहते हैं वो निकाल करके रख लीजिए।
और उसके बाद में आप शुद्ध सात्विक भोजन जो आपने भगवान को भोग स्वरूप लगाया है, या जो लोग फलों का ही भोग लगा रहे हैं या कुछ अन्य चीजों का, मिठाइयों का भोग लगा रहे हैं, आप जो भी भोग लगाया है, आपने तुलसी पत्र जरूर अर्पित किया होगा, आप उसी भोग का जो प्रसाद है उससे आपको निर्जला एकादशी व्रत को खोल लेना है। तुलसी पत्र आपको व्रत खोलने के समय में जरूर ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से व्रत खोलने के बाद में आपको आज के दिन जो पहला भोजन है सात्विक ही खाना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाना है। उसके बाद आप चाहें तो खा सकते हैं। दोबारा कई लोग पूछते हैं कि क्या दोबारा भोजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो पहला भोजन होगा वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। जैसे कि मैंने बताया 1:44 से पारण का समय शुरू होगा, तो उसी समय से आपको पारण उसी शुभ मुहूर्त में सात्विक भोजन के साथ में कर लेना है। तो इन विधियों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी देखिए साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आपने बहुत कठिन व्रत किया है, तो पारण को भी आप बहुत ही विधि पूर्वक करके अपने इस व्रत को पूर्ण कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत के पारण से जुड़ी हुई, पारण कब और किस प्रकार से करना है, ये समस्त जानकारियां आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे।